Hello everyone. Now let's see some additional points about chromosomes, the number, types in human being and some other details regarding the chromosomes. हमने देखा कैसे chromosomes and the chromosomal theory was proposed by Sutton and Boveri. The structure of chromosome in short हमने उसका study किया. Okay. Now अब आगे देखते हैं उसके types. We have seen the types based on the location of centromere, metacentric, सबमेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये जो टाइप्स थे दे वेर बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ सेंट्रोमियर. बट एक्चुअली देखा जाए तो हमारे बॉडी के कौन से कैरेक्टर्स किस क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, विच कैरेक्टर्स आर गवर्न बाय विच क्रोमोसोम्स. अकॉर्डिंग टू दैट पॉइंट क्रोमोसोम्स आर ऑफ टू टाइप्स, एट ऑटोसोम्स एंड एलोसोम्स. ऑटोसोम एंड एलोसोम्स. Autosomes are normal body chromosomes. They govern normal somatic characters, but other than sexual characters, normal somatic chromosomes, normal body characters, जैसे कि hair color, skin color, your face of your face cut या फिर eye color, shape of nose, fingers, ऐसे ये जो body characters है, other than sexual characters, वो सेक्सुअल कैरेक्टर छोड़ के बचे हुए जो तुम्हारे कैरेक्टर्स है, हाइट वगैरह, इंटेलिजेंस, उनके जो जीन्स लोकेटेड रहेंगे वो ऑटोसोम्स पर रहेंगे. ओके. और एलोसोम्स दे आर सिक्स क्रोमोसोम्स बिकॉज दे गवर्न स्पेशली सेक्सुअल कैरेक्टर्स. जैसे कि मेल्स में फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स, उसमें गैमेटोजेनेसिस, मेल्स में फिर टेस्टोस्टेरॉन प्रोडक्शन करने वाले सेल्स का बनना, ये सारे कैरेक्टर्स, मसल डेवलपमेंट, मसल बॉडी बिल्डिंग वगैरह जो भी रहेगा, बॉडी के कैरेक्टर्स, ब्रॉड शोल्डर वगैरह, तो ये जो कैरेक्टर्स है मेल के वो वाई क्रोमोसोम पर रहते हैं. वैसे ही एक्स क्रोमोसोम पर फेमिनाइन कैरेक्टर्स मतलब फीमेल के कैरेक्टर्स, ग्रोथ ऑफ मैमरी ग्लैंड्स, प्रोडक्शन ऑफ मिल्क इन इट, ग्रोथ ऑफ एफआरएस, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. सो ये सेक्सुअल कैरेक्टर्स है विच डिसाइड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल. ठीक है. बाकी देखो चेहरे के स्किन कलर तो मेल और फीमेल दोनों में भी है, आईज दोनों में रहेंगे, आई कलर दोनों में रहेगा मेल फीमेल. तो ये कैसे हो गए, कॉमन कैरेक्टर्स हो गए जो अपने नॉर्मल सोमैटिक नॉर्मल बॉडी कैरेक्टर्स. तो इनको जो क्रोमोसोम्स रहते हैं विच आर कॉमन टू बोथ मेल एंड फीमेल, तो उनको बोलते हैं ऑटोसोम्स. और जो सेक्स क्रोमोसोम रहेंगे दे विल डिसाइड द सेक्स ऑफ एन इंडिविजुअल बिकॉज दे विल कैरी द genes that decide the sexual characters of that individual. So sex chromosomes और autosomes ऐसे दो टाइप्स हैं. अपनी बॉडी में देखें तो 22 pairs of autosomes are there and only the last pair, that is 23rd pair of is your sex chromosome. So अपन जो अपने अपन 2n is equal to 46 जो लिखते, 2n is equal to 46, तो अपने पास टोटल अपनी जो सेल रहेंगी डिप्लॉइड सेल, दिस इज डिप्लॉइड नंबर व्हेन देयर आर टू सेट्स ऑफ क्रोमोसोम आर प्रेजेंट. सो जैसे कि ये क्रोमोसोम नंबर 1, ये उसकी पेयर रहेगी क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 23 इसकी पेयर रहेगी क्रोमोसोम नंबर 23. सो ऐसे 1 to 23 रहेंगे, उसकी पेयर 1 to 23, ये होमोलॉगस पेयर्स रहेंगी. सो देयर आर 23 होमोलॉगस पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स, दैट इज टोटल 46 क्रोमोसोम्स. बराबर है क्या, 46 मतलब 23 होमोलॉगस पेयर्स. होमोलॉगस क्रोमोसोम्स आर जेनेटिकली एंड मॉर्फोलॉजिकली आइडेंटिकल क्रोमोसोम्स. तो अपना 23 पेयर्स है जिनमें से 22 पेयर्स आर ऑटोसोम्स एंड द 23rd पेयर इज आइदर XX और इट मे बी XY. बाकी 22 ऑटोसोम्स आर रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल A. एक ऑटोसोम को कैपिटल है, दूसरे को कैपिटल है, तो 22 AA या फिर इसके बदले 44 AA लिखते. 22 पेयर्स के बदले अपन डायरेक्ट 44 टोटल काउंट करें. 44 AA मतलब 44 क्या है, ऑटोसोम्स है, और एक पेयर सेक्स क्रोमोसोम की या तो XX रहेगा या XY रहेगा. XX रहा तो तुमको पता है इट विल बी फीमेल इंडिविजुअल एंड XY रहा तो ये मेल इंडिविजुअल रहेंगे. सेक्स डिटर्मिनेशन वाला पॉइंट, तो XX और XY. ऐसा क्यों, क्योंकि X क्रोमोसोम पर फीमेल वाले कैरेक्टर्स रहेंगे, लेकिन Y जैसे आ जाएगा, Y विल कैरी दी टेस्टिस फॉर्मेशन, गैमेटोजेनेसिस, स्पर्म फॉर्मेशन, मेल वाले कैरेक्टर, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम तैयार होने के जो कैरेक्टर्स है वो Y क्रोमोसोम पर लोकेटेड रहते हैं. ठीक है. तो इस इंडिविजुअल में मेल रहेगा बिकॉज इट हैज अ Y क्रोमोसोम एंड हेंस इट विल बी हैविंग मेल सेक्स, जेंडर उसका क्या रहेगा, मेल.
ठीक है। सो अपने अगर ह्यूमन मेल का और फीमेल के जीनोटाइप पूछे, सो दीज आर द जीनोटाइप्स ऑफ फीमेल एंड मेल। 44AA plus XX इज द ह्यूमन फीमेल, जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन फीमेल। जीनोटाइप ऑफ ह्यूमन मेल, जीनोटाइप होगा ना, जीन्स लिख रहे हैं ना अपन, इसमें क्रोमोसोम्स लिख रहे हैं ना। फिनोटाइप क्या है, वो दिखने को फीमेल रहेंगी, ये दिखने को क्या रहेगा, मेल, फिनोटाइप, दिस इज जीनोटाइप। ओके, सो 23 पेयर्स इस तरीके से रहेंगे, जिसमें 22 ऑटोसोम्स, 23rd पेयर इज योर सेक्स क्रोमोसोम। अब सेक्स क्रोमोसोम दो पॉसिबल है अपने पास, कौन से दो, अभी से एक मिनट, एक क्वेश्चन यहाँ पे अपन अटेम्प्ट कर लेते हैं। अपने पास कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स हो रहे हैं, तो 22 अलग अलग क्रोमोसोम्स है। 22 पेयर मतलब क्या हो रहा है, क्रोमोसोम नंबर 1, क्रोमोसोम नंबर 2, क्रोमोसोम नंबर 3, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसे कितने अपने पास 22 पेयर्स है। पेयर्स मतलब ये वाला 1 के जैसा दिखाई देगा दूसरे के, 2 वाला 2 के जैसा दिखेगा, आइडेंटिकल। तो ये तो एक जैसे हो गए, तो इनमें अलग अलग कौन है, ये इससे अलग है, ये इससे अलग। सो अपने पास ऑलरेडी देखा जाए तो 22 टाइप्स के क्रोमोसोम्स है, डिफरेंट टाइप्स, राइट। हर क्रोमोसोम अलग अलग रहता, हर एक का साइज अलग रहता, हर एक के ऊपर के जीन्स अलग अलग रहेंगे। सो उनके दिखने में स्ट्रक्चरली, जेनेटिकली वो अलग अलग है। तो अपने पास कितने प्रकार के क्रोमोसोम्स हो गए, 22। बट वेट, अपने पास एक एक्स क्रोमोसोम भी है, राइट, और एक वाई क्रोमोसोम भी है, जो अलग अलग दिखते हैं। उनमें क्या डिफरेंसेस है अपने को देखने का है। तो अपने पास एक एक्स अलग क्रोमोसोम है, वाई अलग क्रोमोसोम है, क्योंकि इनके जीन्स अलग अलग रहते हैं। सो अपने पास कितने प्रकार के क्रोमोसोम है, 22 ऑटोसोम्स, 22 टाइप्स ऑफ ऑटोसोम्स प्लस 1 एक्स क्रोमोसोम प्लस वाई, 23 24। सो ह्यूमन बीइंग में कितने डिफरेंट फॉर्म्स के क्रोमोसोम प्रेजेंट है, 24 फॉर्म्स ऑफ क्रोमोसोम्स आर प्रेजेंट। एमसीक्यू में पूछते ये वाला क्वेश्चन कि ह्यूमन बीइंग में, ह्यूमन मेल में कितने प्रकार के, तो ह्यूमन मेल में 22 ये रहेंगे प्लस 3 और एक 4 रहेंगे। तो ह्यूमन मेल में 22 फॉर्म्स ओनली इन ह्यूमन मेल। जबकि फीमेल में वाई नहीं रहता, दूसरा भी एक्स रहता, तो वो दोनों सेम सेम रहेंगे। तो इसके लिए उसको एक ही बात, तो ह्यूमन फीमेल में कितने रहेंगे फिर, 23 फॉर्म्स इन फीमेल। लिख के रख लो ये कैसे, 22AA प्लस एक्स प्लस वाई इन मेल प्लस एक्स प्लस वाई इन मेल। ओके, दैट विल बी 24 फॉर्म्स एंड 22A प्लस एक्स 23 फॉर्म्स, ये 22 प्रकार और ये 23वां प्रकार का क्रोमोसोम इन ह्यूमन फीमेल। पॉइंट नोट कर लिया, यस। सो दीज आर द 2 MCQs दैट आर फ्रेम्ड हियर। आगे बढ़ते, स्टेट बोर्ड के हिसाब से भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है और अपने हिसाब से भी, क्योंकि अपने को डिस्टिंग्विश के लिए आता है एक आधा क्वेश्चन 2 मार्क का। क्वेश्चन इज डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम, डिस्टिंग्विश बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। सो अगर स्ट्रक्चर देखें, ये बहुत बार पूछा है स्टेट बोर्ड में 2 मार्क के लिए, व्हाट आर क्रोमोसोम, डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ क्रोमोसोम, ऐड अ नोट ऑन डिस्टिंग्विशिंग फीचर्स बिटवीन 2, मतलब सेक्स क्रोमोसोम्स। सो सेक्स क्रोमोसोम में डिफरेंस क्या है, एक्स और वाई अलग अलग क्यों है। सो एक्स क्रोमोसोम अगर देखे तुमने और वाई क्रोमोसोम देखे तुमने, तो स्ट्रक्चरली बहुत फर्क रहता है उन दोनों में। व्हाट इज दिस, मैं वो वाला वाई भी यहीं पे ड्रॉ करता हूं, तुमको ध्यान में रहेगा फिर जल्दी से, नजदीक नजदीक। दिस इज एक्स, दिस इज वाई। अगर लेंथ वाइज देखें, सो इट इज लॉन्गर देन वाई एंड इट इज शॉर्टर देन एक्स। दिख रहा है तुमको लेंथ के हिसाब से। लेंथ कैसे, दिस इज द सेंट्रोमियर, अगर मैं इसको ऐसा ड्रॉ करूं तो ये एक्स क्रोमोसोम, दिस इज द सेंट्रोमियर, राइट। वाई क्रोमोसोम, दिस इज वाई क्रोमोसोम। तो मैं इसको इस तरीके से ड्रॉ करने के बदले ऐसा वर्टिकल लाइन फॉर्म में ड्रॉ किया, समझ रहा है, दिस इज सेंट्रोमियर, सिंपल। So length of X chromosome is longer than length of Y chromosome, that is Y chromosome is shorter than X chromosome. Okay, दूसरा पॉइंट, इस पे 2 रीजन्स रहते हैं। दिस रीजन इज कॉल्ड होमोलॉगस रीजन, दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस रीजन। मैं देखो जो सेम कलर से मार्क किया, दिस इज कॉल्ड होमोलॉगस रीजन, ओके, एंड दिस इज कॉल्ड, दिस इज द नॉन होमोलॉगस रीजन, नॉन homologous region. This is homologous of X and this is homologous of Y. This is non-homologous of X, this is non-homologous of Y. पहले तो homologous non-homologous क्या रहता है, homologous मतलब the chromosomes which are genetically and structurally similar, genetically and structurally similar मतलब क्या होगा, यहाँ पे जो जीन लोकेटेड रहेगा, सेम जीन ये पोजीशन पे, यही जगह पे इस क्रोमोसोम पे लोकेटेड रहेगा।
यहाँ पे जो जीन लोकेटेड रहेगा ये जीन यहाँ पर भी लोकेटेड रहेगा, सेम टू सेम उसकी कॉपी यहाँ पे प्रेजेंट रहेगी, बस एलील्स अलग अलग रहेंगे। ओके, जैसे कि ह्यूमन मेल और फीमेल दोनों में मेमोरी ग्लैंड्स प्रेजेंट रहते, मेमोरी ग्लैंड्स दे आर प्रेजेंट ऑन मेल बॉडी एज वेल एज फीमेल्स बॉडी, राइट। तो मेमोरी ग्लैंड प्रोड्यूस करने वाले उसके जो जीन्स रहेंगे दे आर लोकेटेड हियर ऑन वाई क्रोमोसोम एज वेल एज एक्स क्रोमोसोम। तो मेल में भी फीमेल मेमोरी ग्लैंड रहती, फीमेल में भी मेमोरी ग्लैंड रहती, लेकिन किसकी मेमोरी ग्लैंड वर्किंग रहती, फंक्शनल रहती, ओनली फीमेल्स एंड दैट टू आफ्टर प्रेगनेंसी। व्हाई? बिकॉज फीमेल्स में क्या होता है, एक एक्स क्रोमोसोम है, दूसरा भी एक्स क्रोमोसोम रहता, यहाँ पे वो जीन लोकेटेड है। ओके, तो जब ये दोनों जीन्स एक साथ लोकेटेड रहेंगे, प्रेजेंट रहेंगे, तभी मेमोरी ग्लैंड्स की ग्रोथ प्रॉपरली होगी। सिंगल जीन कैन नॉट अलाउ द ग्रोथ, सिंगल जीन से ग्रोथ नहीं होगी, क्योंकि इधर वाई वाले के ऊपर जो जीन रहेगा, ओके, सो दैट विल बी नॉट फंक्शनल, तो वो फंक्शनल नहीं रहेगा और उसकी वजह से ह्यूमन मेल्स विल नॉट प्रोड्यूस मिल्क। जबकि फीमेल में क्या रहेगा, इधर भी एक्स इधर भी एक्स, तो ग्रोथ भी होगी मेमोरी ग्लैंड की और उससे फिर एस्ट्रोजन वगैरह भी बनेगा और उसके अंदर मिल्क प्रोडक्शन भी होगी। तो मतलब ह्यूमन मेल और फीमेल में जो कॉमन जीन्स है, क्या बोल रहा हूं मैं, द जीन्स विच आर कॉमन बिटवीन मेल एंड फीमेल, उनके जो सेक्सुअल जीन्स मेल और फीमेल के कॉमन है, तो वो यहाँ पे लोकेटेड रहेंगे एट दिस रीजन विच इज कॉल्ड होमोलॉगस रीजन। सेम जीन्स हो गए तो उनके सेम जीन्स सेम लोकेशन पर रहेंगे, जेनेटिकली आइडेंटिकल एंड मॉर्फोलॉजिकली भी आइडेंटिकल, उनका साइज भी इतना, ये जहां पर है सेम उसी जगह पर दूसरा जीन। सो दिस रीजन इज देयरफॉर कॉल्ड होमोलॉगस रीजन। Then what is non-homologous region? जहां पे अलग अलग जीन्स लोकेटेड रहेंगे, the genes of this region are dissimilar, genes of this region are dissimilar। कैसे? देखो यहाँ पे फॉर एग्जांपल ह्यूमन मेल की बात करूं तो टेस्टिस प्रोडक्शन वाला जीन रहेगा, प्रोडक्शन ऑफ टेस्टिस, फॉर्मेशन ऑफ टेस्टिस, जबकि वाई ये वाई पे रहेगा, टेस्टिस मेल के कैरेक्टर तो वो वाई पे रहेंगे, जबकि ओवरी फॉर्मेशन वाला जीन इधर कहीं तो भी रहेगा, सेम जगह पे नहीं रहेगा, सेम लोकेशन पे नहीं रहेगा, ठीक है। उसमें स्पर्म्स तैयार करने का मेल में वो जीन यहाँ पे है, लेकिन ओवम तैयार करने वाला जीन कहीं और लोकेटेड रहेगा एक्स पे। तो ये जीन्स अलग अलग जगह पे लोकेटेड है, दे आर डिसिमिलर जीन्स। एक टेस्टिस बना रहा है, एक ओवरी बना रहा है, एक स्पर्म्स तैयार करने वाला जीन है, एक ओवम तैयार करने वाला, फीमेल गैमेट तैयार करने वाला जीन। So these genes are dissimilar. So dissimilar genes are located on non-homologous region and similar genes are located on homologous region. Dissimilar genes are located on non-homologous and similar genes are located on homologous region. Clear हुआ ये point? यहाँ पे similar genes रहेंगे और यहाँ पे dissimilar genes रहेंगे. Dissimilar genes are located on non-homologous region. ठीक है, तो अगर लेंथ देखे तुमने तो होमोलॉगस रीजन की दोनों की सेम है, एक्स का और वाई का, तो किसका लेंथ ज्यादा है? नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स इज लॉन्गर देन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई। नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स इज लॉन्गर देन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई। सिमिलरली इधर क्या होगा? नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ वाई इज शॉर्टर देन नॉन होमोलॉगस रीजन ऑफ एक्स। NHR क्या है? नॉन होमोलॉगस रीजन, जहां के जीन्स अलग अलग है, तो एक्स पे ज्यादा है वहां पे जीन्स, वाई पे कम है। ओके, इनफैक्ट वाई इज द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम, सबसे छोटा क्रोमोसोम होता है। क्रोमोसोम नंबर 1 इज द लॉन्गेस्ट क्रोमोसोम एंड क्रोमोसोम नंबर वाई दैट इज 23 में वाई इज द शॉर्टेस्ट क्रोमोसोम अमंग ऑल द क्रोमोसोम्स। ओके, सो दो पॉइंट समझ में। तीसरा नेक्स्ट पॉइंट अगर देखें, सो एक्स क्रोमोसोम कंसिस्ट ऑफ मोर अमाउंट ऑफ यूक्रोमैटिन, more amount of euchromatin and less heterochromatin, more euchromatin and less heterochromatin, और एग्जैक्ट अपोजिट उधर। तो पहले यूक्रोमैटिन क्या है? यू मतलब ट्रू, यूकैरियोटिक सेल, यू बैक्टीरिया, यू मतलब ट्रू, क्रोमैटिन मतलब क्रोमैटिन मटेरियल मतलब डीएनए, ठीक है, और हेटेरो मतलब अलग डिफरेंट, और क्रोमैटिन मतलब क्रोमैटिन मटेरियल मतलब डीएनए। सो यूक्रोमैटिन इज एक्चुअली दी वर्किंग डीएनए, ट्रू डीएनए, ज्यादा डीएनए है जो काम करता है, एक्टिव रहता है, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव, इट इज मेटाबॉलिकली एक्टिव। और हेटेरोक्रोमैटिन इट इज रिपीटेड डीएनए, इट इज रिपीटेड, नोट करके रखो ऊपर। यूक्रोमैटिन इज मेटाबॉलिकली एक्टिव डीएनए, इट इज नॉन रिपीटेड डीएनए एंड इट इज देयरफॉर वर्किंग डीएनए, जबकि हेटेरोक्रोमैटिन इज रिपीटेड डीएनए, इट इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव और इनर्ट डीएनए, ठीक है। इससे होता क्या? यूक्रोमैटिन एक्टिव रहता, मोर
मोर यूक्रोमेटिन लेस हेटेरोक्रोमेटिन, ये पॉइंट लिखे। सो इससे होता क्या, ये ज्यादा एक्टिव डीएनए, ये कम एक्टिव डीएनए, तो ओवरऑल देखें तो यूक्रोमेटिन ज्यादा रहने से, एक्टिव डीएनए ज्यादा रहने से एक्स क्रोमोसोम ज्यादा एक्टिव हो जाता। सो एक्स क्रोमोसोम इज मोर एक्टिव देन वाई क्रोमोसोम, एक्स क्रोमोसोम इज मोर एक्टिव देन वाई क्रोमोसोम। और एग्जैक्ट अपोजिट इधर, लेस यूक्रोमेटिन, वाई क्रोमोसोम पे यूक्रोमेटिन कम है, मतलब एक्टिव डीएनए कम है, मतलब मोर हेटेरोक्रोमेटिन, उस पे हेटेरोक्रोमेटिन ज्यादा है। और इसकी वजह से होता क्या, एक्स क्रोमोसोम, वाई क्रोमोसोम सॉरी, इज लेस एक्टिव देन वाई, लेस एक्टिव देन एक्स क्रोमोसोम, वाई इज लेस एक्टिव देन वाई। ठीक है, वाई ज्यादा, एक्स ज्यादा एक्टिव है, वाई कम एक्टिव। क्यों? व्हाट इज द रीजन? बिकॉज द यूक्रोमेटिन एंड हेटेरोक्रोमेटिन का अमाउंट इसमें ज्यादा है, यूक्रोमेटिन उसमें कम है, हेटेरोक्रोमेटिन कम है इधर, उधर ज्यादा है। अब ये यूक्रोमेटिन हेटेरोक्रोमेटिन ऑलरेडी सेल चैप्टर में हुआ है, प्लस दूसरी चीज आपको मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर में फिर से आएगा थोड़ा सा, क्रोमोसोम जब अपन देखें क्रोमेटिन मटेरियल क्रोमोसोम तैयार करना, तब आपको और क्लियर हो जाए। ठीक है, सो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन एक्स एंड वाई क्रोमोसोम। एक लास्ट डिफरेंस ऐड कर लेते हैं इसमें, the X linked genes are located where and Y linked genes are located where? X linked genes are located on non-homologous part of it, मतलब of itself, and Y linked genes are located on non-homologous region of Y chromosome। मतलब क्या, X linked जीन्स, पहले शब्द का मीनिंग समझो, बाकी का तो तुमको मालूम है, और Y linked जीन्स। X linked जीन्स मतलब जो स्पेशली X लिंक वाले फीमेल वाले कैरेक्टर्स रहेंगे, जैसे कि अभी अपन ने देखे ओवम प्रोडक्शन, ओवरी प्रोडक्शन, ईस्ट्रोजन वाला, यूटेरस फॉर्मेशन वाला, ठीक है, पेल्विक गर्डल वगैरह। सो फीमेल के जो बॉडी कैरेक्टर्स है, मैमरी ग्लैंड में मिल्क प्रोडक्शन वाला, हार्मोन वाला, ठीक है। तो ये जो हार्मोन्स है, ये जो कैरेक्टर्स है, ये फीमेल के कैरेक्टर्स है, और एक्सक्लूसिवली वो फीमेल के ऊपर ही प्रेजेंट रहने चाहिए। तो एक्सक्लूसिवली जो फीमेल के कैरेक्टर्स है वो नॉन होमोलॉगस पार्ट में मिलेंगे, ठीक है, उनको बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स। एक्स लिंक्ड जीन्स बहुत इंपॉर्टेंट जीन्स रहते हैं, दे आर लोकेटेड ऑन नॉन होमोलॉगस पार्ट ऑफ एक्स क्रोमोसोम। जबकि वाई लिंक्ड जीन्स, जैसे कि तुम्हारे टेस्टिस फॉर्मेशन, टेस्टिस में स्पर्म फॉर्मेशन, पेनिस फॉर्मेशन, बाकी के जितने एमआरएस के स्ट्रक्चर है, मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, उनके जीन्स वाई क्रोमोसोम पे प्रेजेंट रहेंगे। दे आर कॉल्ड वाई लिंक्ड जीन्स। जीन्स फॉर मेलनेस, जीन्स फॉर मेलनेस आर वाई लिंक्ड जीन्स, जीन्स फॉर फीमेलनेस आर एक्स लिंक्ड जीन्स। समझ रहे हैं में? सो वाई लिंक्ड जीन्स आर देयरफॉर लोकेटेड हियर। यहाँ पे दोनों कॉमन जीन्स है, जो दोनों में रहते हैं, मेल फीमेल में दोनों में रहते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स है। लेकिन यहाँ पे स्पेशली फीमेल के कैरेक्टर, उनको बोलते हैं एक्स लिंक्ड जीन्स, यहाँ पे स्पेशली मेल के जीन्स वाई लिंक्ड जीन्स। तो वो कौन से रीजन में रहेंगे दोनों के? नॉन होमोलॉगस, नॉन होमोलॉगस। होमोलॉगस में कॉमन जीन्स है, नॉन होमोलॉगस में जो स्पेशल जीन्स है जिससे सेक्स डिसाइड होता है, दे आर लोकेटेड। तो अगर मैं कभी भी लोकेशन पूछूंगा, क्योंकि एक्स लिंक्ड और वाई लिंक्ड डिसीजेस अपने को देखने के, तब मैं तुमको पूछूंगा चलो बोलो इसका डिफरेंस क्या है, एक्स लिंक कहाँ पे रहते, तो आपके जवाब रेडी रहना चाहिए। एक्स लिंक्ड एंड वाई लिंक्ड जीन्स आर लोकेटेड ऑन रिस्पेक्टिव नॉन होमोलॉगस रीजन्स। एक्स वाले के नॉन होमोलॉगस पे एक्स लिंक्ड, वाई वाले के नॉन होमोलॉगस पर वाई लिंक्ड। Clear? So they are located on non-homologous region of that chromosomes. Okay, so this is it. So it was all about your chromosomes, types of chromosomes, sex chromosome and autosomes अपन ने देख लिए. We'll see the linkage, crossing over, बहुत important है और बड़ा लेक्चर रहने वाला है in our next lecture.